हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम ये इंग्लिश स्टोरी पढ़ेंगे, इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनका सही उच्चारण और हिंदी अर्थ सीखेंगे। इंग्लिश स्टोरीज पढ़ने से आपको इंग्लिश स्पीकिंग में काफ़ी मदद मिलती है। कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, तब आपको स्टोरीज जो है अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ लगाते हैं। स्टोरी का टाइटल है द एलिफेंट्स ट्रंक। एलिफेंट मीन्स हाथी, अपोस्ट्रोफी एस मीन्स होता है की, इसका अर्थ निकलता पूरा का की के। ट्रंक मीन्स होता है सूंड। द एलिफेंट्स ट्रंक यानी कि हाथी की सूंड। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड अ स्मॉल ट्रंक। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब लंबे समय पहले। एगो मीन्स होता है पहले। द एलिफेंट हाथी, हैड मीन्स रखता था। हैड से अर्थ निकलता है रखता था, रखती थी, रखते थे। द एलिफेंट हैड, हाथी रखता था। आ स्मॉल ट्रंक यानी कि एक छोटी सूंड। ट्रंक मीन्स सूंड। तो लंबे समय पहले हाथी एक छोटी सूंड रखता था। इट वॉज नॉट एज लॉन्ग एज इट इज नाउ। इट, ये सूंड के लिए यानी कि ट्रंक का प्रोनाउन आया है इट। इट वॉज नॉट, यह नहीं थी। एज लॉन्ग एज मतलब उतनी लंबी जितनी। एक एज का उतनी अर्थ है और दूसरे का अर्थ है जितनी। तो एज लॉन्ग एज मतलब उतनी लंबी जितनी। इट इज नाउ, यह अब है। इट मीन्स यह, इज मीन्स है, नाउ मीन्स अब। जितनी यह अब है, तो यह उतनी लंबी नहीं थी जितनी अब है पुराने समय पहले। वन डे एन एलिफेंट वेंट टू द रिवर बैंक। वन डे मीन्स एक दिन, एन एलिफेंट एक हाथी, वेंट मीन्स गया, टू द रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे। एक दिन हाथी नदी के किनारे गया। ही सॉ अ क्रोकोडाइल देयर। ही मीन्स उसने, सॉ मीन्स देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आ क्रोकोडाइल एक मगरमच्छ, देयर मीन्स वहाँ, उसने वहाँ एक मगरमच्छ देखा। द एलिफेंट टीज्ड द क्रोकोडाइल सेइंग हे यू क्राउलिंग क्रिएचर्स। द एलिफेंट हाथी ने, टीज्ड मतलब चिढ़ाया, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ को, सेइंग मीन्स कहते हुए। तो हाथी ने मगरमच्छ को ये कहते हुए चिढ़ाया, हे यू क्राउलिंग क्रिएचर्स, हे अरे, यू मीन्स तुम, क्राउलिंग मीन्स होता है रेंगने वाले, जो घसट कर चलते हैं जमीन पर उसे बोलते हैं रेंगने वाले। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स यानी कि प्राणी। तो क्या कहा, अरे तुम रेंगने वाले प्राणी, तो उनको क्या कहा, रेंगने वाले प्राणी। इसके बाद नेक्स्ट, यू डोंट अंडरस्टैंड वाई यू हैव सच अ लॉन्ग बॉडी। यू मीन्स तुम, डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज लगी हो तो इससे अर्थ निकलता है हिंदी अर्थ, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। अंडरस्टैंड मीन्स समझना। यू डोंट अंडरस्टैंड यानी कि तुम नहीं समझते हो। वाई मीन्स क्यों, ये कंजंक्शन है तो इसका अर्थ निकलेगा कि क्यों, कि क्यों। ठीक है ना। तो यू डोंट अंडरस्टैंड वाई यू हैव, क्यों तुम रखते हो, सच अ लॉन्ग मतलब ऐसी लंबी बॉडी, सच अ लॉन्ग बॉडी ऐसी लंबी बॉडी या ऐसा लंबा शरीर। तो तुम नहीं समझते हो कि क्यों तुम ऐसे ऐसा लंबा शरीर रखते हो। इसके बाद आगे, द क्रोकोडाइल फेल्ट इंसल्टेड एट हिज वर्ड्स एंड लॉस्ट हिज टेम्पर। द क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, इंसल्टेड यानी कि अपमानित, एट हिज वर्ड्स उसके शब्दों पर, मगरमच्छ ने उसके शब्दों पर अपमानित महसूस किया। एंड और लॉस्ट हिज टेम्पर अपना आपा खो दिया। सो ही सैड, सो इसलिए ही सैड उसने कहा, ओ आई मस्ट शो यू द यूज ऑफ माई बॉडी। ओ अरे, आई मीन्स मुझे, मस्ट मीन्स चाहिए, सो मीन्स दिखाना, यू मीन्स तुम्हें, मुझे तुम्हें दिखाना चाहिए। द यूज मीन्स उपयोग, ऑफ माई बॉडी मेरे शरीर का।
मुझे तुम्हें मेरे शरीर का उपयोग दिखाना चाहिए। इसके बाद आगे, सेइंग सो द क्रोकोडाइल इमीडिएटली कॉट द एलिफेंट्स ट्रंक इन हिज माउथ। सेइंग मीन्स कहकर, सो मीन्स ऐसा, ऐसा कहकर, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, कॉट मीन्स पकड़ लिया, द एलिफेंट्स ट्रंक हाथी की सूंड। तो ऐसा कह के मगरमच्छ ने तुरंत ही हाथी की सूंड पकड़ ली, इन हिज माउथ अपने मुंह में। तो पूरा अर्थ ये निकलेगा कि ऐसा कह के मगरमच्छ ने तुरंत ही अपने मुंह में हाथी की सूंड पकड़ ली। द एलिफेंट क्राइड इन पेन। द एलिफेंट हाथी, क्राइड मतलब चिल्लाया, फर्स्ट फॉर्म होती क्राई, CRY। तो क्राइड ये सेकंड फॉर्म लगी है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन पेन यानी कि दर्द में, हाथी दर्द में या दर्द से चिल्लाया। हियरिंग हिज क्राइज। हियरिंग मीन्स सुनकर, हिज मीन्स उसकी, क्राइज मतलब रोने की आवाज या चिल्लाने की आवाज, उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर द अदर एनिमल लाइक जिराफ, जैकाल एंड हॉर्स केम टू हिज हेल्प। तो दूसरे जानवर, लाइक मीन्स जैसे कि या की तरह, जैसे जिराफ, जैकाल यानी कि सियार, एंड और हॉर्स घोड़ा, केम मीन्स आए, टू हिज हेल्प उसकी हेल्प के लिए, उसकी मदद के लिए। तो दूसरे एनिमल आए जैसे कि जिराफ, सियार और घोड़ा उसकी मदद के लिए आए। इसके बाद आगे, दे पुल्ड द एलिफेंट बाय हिज टेल। दे मीन्स उन्होंने, पुल्ड मीन्स खींचा, पुल की सेकंड फॉर्म है पुल्ड, खींचा, द एलिफेंट हाथी को, बाय मीन्स से, हिज टेल उसकी पूंछ, उन्होंने हाथी को उसकी पूंछ से खींचा। दिस पुलिंग फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड कॉज्ड द ट्रंक टू बी स्ट्रेस्ड। दिस पुलिंग ये खिंचाव, फ्रॉम मीन्स से, फ्रंट मीन्स आगे, एंड मीन्स और, बिहाइंड मीन्स पीछे, कॉज्ड मीन्स कारण होना, द ट्रंक सूंड का, टू बी स्ट्रेच्ड, टू बी स्ट्रेच्ड यानी कि खिंचाव होने का। दिस पुलिंग यानी कि इस खिंचाव से, फ्रंट, फ्रॉम फ्रंट एंड बिहाइंड यानी कि आगे से और पीछे से, फ्रंट मीन्स आगे से, बिहाइंड मीन्स पीछे से, कॉज्ड द ट्रंक टू बी स्ट्रेच्ड, इससे जो ट्रंक है, सूंड है, वो स्ट्रेच हो जाती है, खिंच जाती है। स्ट्रेच मीन्स होता है खिंचाव हो जाना। दिस इज हाउ एलिफेंट्स ट्रंक ग्रीव लॉन्ग। दिस इज हाउ यानी कि इसी प्रकार से, एलिफेंट्स ट्रंक हाथी की सूंड, ग्रीव लॉन्ग यानी कि लंबी हो गई, इसी प्रकार से हाथी की सूंड लंबी हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये स्टोरी कंप्लीट होती है। इसी तरह की और भी स्टोरीज आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है इसे लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।